राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ठाकुर कौल सिंह जी को अधिकृत किया हुआ है और प्रकाश चौधरी जी की अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। साथ में ठाकुर सोहनलाल जी हैं, नरेश जी हैं और चंपा ठाकुर जी हैं और हम ये अपने सैनी साहब हैं। तो मैं आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो राहुल गांधी जी के विषय को लेकर के है, जो आज देश दुनिया में चर्चा चल रही है। इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मैं ठाकुर कौल सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी पत्रकार बंधुओं का और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर श्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तहस नहस करने पर जुटे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, सरकार का विरोध करता है, उस पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है लगा दिया जाता है। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश के अंदर जो एक वर्निंग इशू है वो है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के साथ षड्यंत्र किया गया है, क्योंकि श्री राहुल गांधी ही हैं जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ खुल करके बोलते हैं। चाहे अडानी का मसला हो, चाहे अंबानी का मसला हो, चाहे लोकतंत्र को कम करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे नोटबंदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खुल के बोला, जीएसटी के खिलाफ खुल के बोला और कोरोना में जिस तरीके से गलत तरीके से एकदम रात को जो है कह दिया कि लॉकडाउन, इस विषय को लेकर के मोदी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ हुए हैं और एक षड्यंत्र के खिलाफ। मैं 4 बार हिमाचल में लॉ मिनिस्टर भी रहा हूं। उन्हें कहा कि मोदी नाम के जैसे लोगों के साथ चोर क्यों लगता है। चाहे वो कई मोदी जो यहां से हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेशों में चले गए हैं, वो तो उस कंटेक्स्ट में बात की उन्होंने, और उन्होंने गलत तरीके से जो है ये प्रधानमंत्री पे बात ले ली है। और जिस तरीके के साथ डेफेमेशन का केस हुआ है, ये चलो जो एपेलेट कोर्ट्स हैं उसमें हमें पूरा विश्वास है, हिंदुस्तान की जुडिशरी पर विश्वास है, वहाँ न्याय मिलेगा। और आप जानते हैं सिर्फ उसी केस पर, उसी बात पर अब सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने भी केस जो है बिहार अदालत में कर दिया और समन जारी हो गया है। जबकि कानून ये है कि एक ही बात पर 2 मुकदमे नहीं चल सकते। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, एक कोर्ट ने, तो दूसरे मुकदमे का कोई मतलब ही नहीं है। आज जिस तरीके के साथ पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि आज सजा मिलती है और दूसरे दिन पार्लियामेंट में उसकी नोटिफिकेशन होकर के उनकी संसद सदस्य रद्द की जाती है, जिसका कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की 18 विपक्षी पार्टियों ने खुल करके विरोध किया है। आज निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लोग बात नहीं कर सकते। और जिस तरीके से बड़े बड़े धनाढ्यों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो विदेशों में गए हैं, उनको जिस तरीके से शेल्टर जो है मोदी सरकार का मिला है,
उससे निश्चित जाहिर होता है कि उनको जो है मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की हितों की रक्षा कर रही है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं रख रही है। वायदे तो चुनाव में बड़े बड़े करते हैं मोदी जी, किसानों के कर्जे में माफ कर दूंगा 2014 में, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, विदेशों का काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में भर्ती करेंगे, वगैरह वगैरह। हम मोदी से पूछना चाहते हैं, आपने कोई उनमें से कोई एक वायदा भी पूरा किया है? सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए काम किया जा रहा है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। और राहुल गांधी एक व्यक्ति थे जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 3750 किलोमीटर जो है उन्होंने सफर किया, पैदल सफर किया। 2 दिन श्रीनगर में भी हम उनके साथ रहे और जब एक दिन हिमाचल में आए तब भी हम उनके साथ रहे। इसकी भी उनको बड़ी तकलीफ हुई कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है। आज जिस तरीके के साथ राहुल गांधी जी इस देश के ज्वलंत मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर बाहर उठा रहे थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके विरोध को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र जो है मोदी सरकार ने किया है, जिसकी पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस कमेटी और विपक्ष के लोग उसका विरोध करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी और 18 विपक्षी पार्टियां मिलकर के राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के अंदर सत्याग्रह किया है, हर चुनाव क्षेत्र में विरोध मार्च निकाला है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार की ये तानाशाही हुकूमत को जो है हम सत्ता से बाहर नहीं कर देते। आप देखिए, आसाम का मुख्यमंत्री, वेस्ट बंगाल के उनके 2-3 नेता जब कांग्रेस पार्टी में थे तो लॉटरी स्कैम निकाल करके उन पे एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हेमंत जो है शर्मा कांग्रेस में चले गए और बीजेपी में चले गए कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस के 3 नेता कांग्रेस में चले गए, वो सारे केस दबा दिए गए। जैसे वो हरिद्वार से नहा करके आए हो और वॉशिंग मशीन से साफ होकर के आए हो, तो साफ जाहिर है कि मोदी सरकार सिर्फ विरोधियों को दबाने में मगन है। और इसी तरीके से आप जानते हैं कर्नाटक में क्या हुआ, एक विधायक के पुत्र के दफ्तर में वहां लोकायुक्त ने, सीबीआई और ईडी ने नहीं, न इनकम टैक्स ने, लोकायुक्त ने छापा मारा, 40 लाख रुपए रिश्वत के बरामद हुए। और इसी लोकायुक्त ने अपनी एजेंसी के साथ विधायक के घर में छापा मारा, 8 करोड़ मिले। ना विधायक की विधायक गई, न उन पर कोई केस हुआ, ना ईडी उनके घर में गई, ना सीबीआई गई, ना इनकम टैक्स वाले गए। तो क्या ये सरेआम भ्रष्टाचार से समझौता करने की बात नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं। कहते हैं, अब मोदी जी कहते हैं अपनी भाषा का नहीं पता, मोदी जी कहते हैं सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, यानी 18 पार्टियां हैं वो सब भ्रष्टाचारी हो गए उनके लिए। और राहुल गांधी ने कहते हैं यूके में जाके लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में। सब हिंदुस्तान के सभी लोग कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें कौन सी बात हिंदुस्तान के खिलाफ कही, कौन सी बात मोदी के खिलाफ कही
जो हकीकत थी वो उन्होंने बयान किया है। और आप जानते हैं 2014 में जब मोदी ने ओथ ली प्रधानमंत्री जी की, विदेशों में गए, क्या कहा, मैं तो बड़ा हूं जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोला। उस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और राहुल गांधी ने अगर ठीक कहा है और उसको षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया गया है और राहुल गांधी के खिलाफ पूरी एजेंसियां लगा दी गई है, कांग्रेस के खिलाफ एजेंसियां लगा दी है, विरोधियों के खिलाफ एजेंसियां लगा दी है, तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से जनता को कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम अपने तौर पे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ और इनके जितने भी ब्रांचेज हैं उनके साथ निपटेंगे। और हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस मौके पर राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक मोदी सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे। आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा नोटबंदी की बात कही, रात को घोषणा कर दी कि कल से नोटबंदी, 1000 के नोट बंद, 500 के नोट बंद, सारे नोट बंद। कहते मुझे 50 दिन का मौका दो, सरेआम मेरे चौराहे पे फिर मुझे सजा दो अगर काला धन नहीं निकला। और रिजर्व बैंक के मुताबिक 99.7% पैसा जो है सारा रिजर्व बैंक को वापस आ गया है। कहाँ गया काला धन? काला धन जो विदेशों में था मोदी के 8 साल के राज में, वो 3 गुना हो गया विदेशों में काला धन। उस पर मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। अगर कोई ये बात करता है, राहुल गांधी ये बात करता है, कोई दूसरा ये बात करता है, तो कौन गलत बात हुई है? तो इसलिए आप, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, 3 स्तंभ जो लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जेक्टिव लागू करती है, जुडिशरी उस कानून का इंटरप्रेट करती है। तो इसलिए, और चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। और मीडिया को भी जिस तरीके से इन्होंने दबाने की कोशिश की है, राहुल गांधी ने यही कहा, मीडिया को दबाने की कोशिश की रही है। और जो इनके खिलाफ बोलता है, एक बेचारा एनडीटीवी में रवीश कुमार जी थे जो ठीक बात करते थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलते थे। और अडानी को कहा इस एनडीटीवी को खरीद लो और रवीश कुमार को बाहर निकाल दो, कुछ लो, रवीश कुमार को बाहर निकाल दो। अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। इसलिए मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना है कि हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, जनता तक पहुंची चाहिए। अडानी का 20,000 करोड़। और अडानी की जो हम मांग कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने मांग की कि जेपीसी बनाई जाए, अभी तक उस पर चला हुआ है कि जेपीसी मंगाई जाए। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया, स्पीकर को लिख करके दिया कि मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। और पहली बार हुआ कि बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, माफी मांगी। किस बात की माफी मांगे? माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अडानी का भी हम मांग करते हैं कि जेपीसी जो है उस पर गठित की जाए। और एक बात और है, जब भी प्रधानमंत्री 2014 के बाद विदेशों में गए, हमेशा अडानी और अंबानी उनके साथ गए और विदेशों में जहां इनको काम दो। अडानी जो 2014 से पहले 600 पता नहीं 607 नंबर, हाँ 660 नंबर पे थे पूंजीपतियों के हिसाब से, वो मोदी जी के राज में दुनिया के नंबर 1 पे आ गए। कैसे आए? यही तो पार्लियामेंट पूछना चाहती है। निर्भन की रिपोर्ट आई है, उस पर जो है जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है अडानी के मामले पर भी जेपीसी की मांग करती है, ताकि दूध का दूध और पानी हो जाए। धन्यवाद। आप बोलो।